प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका से हम संतान योग कैसे देखें। तो देखिए, संतान योग देखने के लिए हमें ज़्यादातर जन्म लगन से पंचम भाव और चंद्र लगन से पंचम भाव और सूर्य लगन से पंचम भाव, ये हमने 3 भाव बना लिए हैं। अब इसमें से जो भाव हमारा भाव देता है, जैसे मान के चलिए कि जन्म लगन से अगर हम देखेंगे तो ये लगभग हमारे लिए कम से कम मान के चलिए 60% रिजल्ट देता है। जन्म लगन का पंचम भाव और पंचमेश या पंचम भाव पर दृष्टि किसी क्रूर ग्रह की या शुभ ग्रह की, तो ये बताता है कि पुत्र होगा कि नहीं होगा, कि देर से होगा कि नहीं होगा। फिर ऐसे ही चंद्र लगन से पंचम भाव में क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह है, ऐसे देखा जाता है। फिर सूर्य लगन से देखा जाता है। तो जन्म लगन से पंचम भाव 60% और चंद्र लगन से पंचम भाव 30% रिजल्ट देता है और 10% रिजल्ट सूर्य लगन से पंचम भाव देता है। तो ये 100% हो जाता है। तो आप तीनों लगनों से ये देखिए कि पंचम भाव जन्म लगन से, यानी उसमें शनि राहु बैठा है कि नहीं बैठा है, या इन दोनों की उस पर दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। जैसे शनि राहु केतु, ये तीनों ग्रह अगर पंचम भाव में हैं, इनमें से 2 केतु या शनि राहु, या इनकी दृष्टि है, तो मतलब ये कि पुत्र संतान प्राप्ति होने में देरी होगी और गर्भपात होना या गर्भस्राव हो जाना, या मतलब ये है कि गर्भ ना ठहरना, ये स्थिति बनेगी। ये स्थिति ज़्यादातर 60% लागू होती है पुरुष ग्रह पर। स्त्री ग्रह पर केवल 40% लागू होती है, 60% पुरुष पर लागू होती है। ये अगर मान के चलिए कि पुरुष की कुंडली में बहुत उत्तम ग्रह हैं, जैसे पंचम भाव में गुरु है या गुरु उसको देख रहा है, या मंगल है या मंगल ग्रह उसको देख रहा है, तो उत्तम पुत्र संतान प्राप्त होती है। और अगर पंचम भाव में शुक्र है या बुध है, या ये दोनों ग्रह देख रहे हैं, या चंद्रमा देख रहा है या चंद्रमा है, तो संख्या लड़कियों की ज़्यादा होगी। ये देखने वाली बात है। अगर मान के चलिए पंचम भाव में सूर्य उच्च राशि का है कि बैठा है, तो बहुत ही बलवान पुत्र होगा और एक ही पुत्र प्राप्त होगा। अगर वो है जाएंगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे जल्दी, साल 2 महीना 4 महीना में या 2 साल में, तो एक ही बचेगा उनमें से। वो बलवान पुत्र होता है और विद्वान पुत्र होता है अगर सूर्य उच्च राशि का या स्वराशि का पंचम भाव में है, या कहीं से पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है और सूर्य लाभ भाव से सीधी दृष्टि गिर रहा है पंचम भाव पर, तो भी एक पुत्र प्राप्त होने का योग बनता है। और जैसे मान के चलिए कि उसको गुरु देख रहा है पंचम भाव को, या मंगल देख रहा है पंचम भाव को, तो पुत्र प्राप्ति में कम से कम 4-5 पुत्र प्राप्ति का होने का योग प्राप्त होता है। और बुध शुक्र और चंद्रमा अगर इस भाव में हैं और इस भाव को देखते हैं, तो वही 4-5 पुत्री होने का योग प्राप्त होता है। पर आज के ज़माने में नसबंदी का युग है, इसमें संख्या के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन हम इतना ही फलादेश कर सकते हैं कि पुत्रों की संख्या ज़्यादा है या पुत्रों की संख्या ज़्यादा है, बस इतना ही कह सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में एक लड़का होने पर ही ब्रेक लगा देते हैं किसी प्रकार से, नसबंदी करा करके या अन्य साधनों के द्वारा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम संख्या के बारे में कोई फलादेश नहीं कर सकते। हम इतना बता सकते हैं कि पुत्र या पुत्री की संख्या ज़्यादा है कि नहीं है, इतना हम कह सकते हैं। तो भाई और बहनों, अपने कुंडली का अध्ययन कराइए और ये मालूम करिए कि हमारी संतान कब और कैसे और विद्वान होगी या अल्पबुद्धि वाली होगी। ये सारे आंकड़े ज्योतिष में ऋषि मुनियों ने दे रखे। हमने कोई अपनी तरफ से हम फलादेश नहीं करते हैं, उन्हीं के फलादेश के हिसाब से हम बताते हैं। क्यों कि जो समाधान लिखा होता है वकील उसी पे बहस करता है और उसी के आधार पर अपने यानी मवक्किल को वो बचाता है या वो फंसाता है। तो इसी तरह से ज्योतिष है, इसमें उन्हीं के आधार पर जो जितना विद्वान होता है वो उतना क्रीम या मलाई या घी निकाल देता है और वो आपके सामने परोस देता है। तो ज्योतिष बनाने वाले के लिए कोई दोष नहीं देना चाहिए। हम और कोई और बताने वाले की गलती हो सकती है, झूठ बता रहा है या सत्य बता रहा है, क्यों उसके फलादेश में कमी हो सकती है, समझदारी में कमी हो सकती है। उन ऋषि मुनियों का जो दिया हुआ हमारी विद्या है उसमें कोई कमी नहीं है। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।